आपको बता दें कि जब पंडित जी आते हैं और प्रार्थना और अंश की बच्ची की कुंडली देखते हैं तो वह बताते हैं कि इस बच्ची पर एक बुरा साया मंडरा रहा है और जल्द ही एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। यह सुनकर मोटी बा डर जाती हैं और बच्ची को अनुपमा से दूर ले लेती हैं। लेकिन यहाँ प्रार्थना, अंश, प्रेम, राही और पराग जैसे कई लोग अनुपमा के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम हर बात आपकी मानते हैं तो फिर पंडित जी की बात को इतना महत्व देने की क्या ज़रूरत है। हालांकि सब लोग अनुपमा का साथ दे रहे होते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल शो में 1 साल का लीप आने वाला है। 1 साल बाद खुद अनुपमा अपनी कहानी को सुनाती हुई नजर आएंगी। इस 1 साल में बहुत कुछ बदल चुका होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस दौरान क्या हुआ। प्रार्थना और अंश, जो साथ में बहुत प्यारे लगते थे, जिनकी जोड़ी सबको बेहद पसंद थी, उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। इस हादसे में अनुपमा प्रार्थना और अंश की बच्ची को तो बचा लेगी, लेकिन वह प्रार्थना को नहीं बचा पाएगी। जी हाँ, प्रार्थना की बहुत ही दर्दनाक मौत होने वाली है और यहीं उसके सफ़र का अंत हो जाएगा। हालांकि अनुपमा बच्ची को बचा लेगी, लेकिन पूरा परिवार इसके लिए उसी को जिम्मेदार ठहराएगा। पहले आर्यन की मौत का इल्ज़ाम अनुपमा पर लगा था और अब प्रार्थना की मौत के बाद ख्याति और पराग भी चाहकर अनुपमा को माफ़ नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे पूरा कोठारी और शाह परिवार अनुपमा से नफरत करने लगेगा। इस बार अनुपमा पूरी तरह से अकेली पड़ जाएगी। आप तो जानते ही हैं कि अनुपमा का सफ़र हमेशा नए नए मोड़ों से भरा रहा है। कभी वह बावर्ची बनी, कभी डांसर बनी और कभी ज़िंदगी ने उसे कुछ और बनने पर मजबूर किया। लेकिन अब एक बार फिर उसकी ज़िंदगी में नया अध्याय शुरू होने वाला है। इस बार उसका नया सफ़र शुरू होगा एक नए शहर गोवा से, जहां अनुपमा नई ज़िंदगी शुरू करती हुई नजर आएगी। इतना ही नहीं, शो में एक नई एंट्री भी होने वाली है। यह रिश्ता क्या कहलाता है में नज़र आने वाले मनीष अब इस शो में दिखाई देंगे और वह अनुपमा का साथ देते हुए नजर आएंगे। यानी दोस्तों, शो में अब एक बहुत बड़ा और शॉकिंग मोड़ आने वाला है जो दर्शकों को हैरान कर देगा। प्रार्थना की मौत के बाद जब पूरा कोठारी परिवार अनुपमा पर गुस्सा उतार रहा होगा, तब राही भी फिर से अनुपमा के खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि इस हादसे से उसका घर भी उजड़ता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, आप इस आने वाले शॉकिंग ट्विस्ट को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आप चाहते हैं कि यह हादसा ना हो? और क्या आपको लगता है कि प्रार्थना की मौत की जिम्मेदार सच में अनुपमा होगी, या इसके पीछे कोई और सच सामने